जाता है। ये तो 10 से 15 मिनट आधे घंटे का केस है। कल तक मेरा ख्याल है 24-25 दिन हो जाएंगे। अब 25 दिन का हिसाब कौन देगा? करने में तो ये इदारे कुछ भी कर सकते हैं। 180 से ज़ायद मुकदमात हैं। हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनको भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनको भी नहीं माना। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, निकलें, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी खबर के साथ मैं हूँ सोहेल मनाज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इमरान खान के वकील शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, आज तोशाखाना केस में इमरान खान की समाअत हुई और उस समाअत का हवाल भी बताएं, और कल इमरान खान की रिहाई क्या समझते हैं कि वो मुतवक्को है? देखिए, हम तो तवक्को रख रहे हैं। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ही इसका फ़ैसला आ जाता, और आज ही चीफ जस्टिस साहब ने बल्कि ये कहा कि मैं आज ही फ़ैसला दूंगा, और हम इंतज़ार भी करते रहे। लेकिन सब्सिक्वेंटली पता चला कि जनाब आज नहीं, हम फ़ैसला देंगे कल 11 बजे के करीब। तो हम तो तवक्को रख रहे थे कि आज फ़ैसला हो जाता। ये तो 10 से 15 मिनट आधे घंटे का केस है। सस्पेंशन का केस, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में तो कोई लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स नहीं होते, और शॉर्टर सेंटेंस है 3 साल की सज़ा, तो ये बेलेबल ऑफेंस में आता है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लंबी चौड़े कोई बात की ज़रूरत थी। बहरहाल अब उन्होंने, कोर्ट है, उन्होंने फैसला कर दिया है, कल होगा तो हम वी आर सफरिंग, क्योंकि आप कल तक मेरा ख्याल है 24-25 दिन हो जाएंगे। अब 24-25 दिन जब आप सस्पेंड कर देंगे, कल ये फैसला भी ख़त्म हो जाता है, तो जिस बंदे को आपने 25 दिन जेल में रखा, अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया, और जब उसको जेल में रखने के बाद आप वापस छोड़ेंगे, तो मुझे ये बता दें कि उस 25 दिन का हिसाब कौन देगा? सर, ये बताइएगा कि चेमो गोइयाँ चल रही हैं कि इमरान खान को अगर तोशाखाना केस में रिलीफ मिल भी जाती है तो उनको साइफ़र केस में जो है ना दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है, ऐसा कोई मुमकिन है? देखें, करने में तो ये इदारे कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आजकल आपको पता है पीटीआई को क्रश करने में लगी हुई हैं, और इमरान खान को स्पेशली 180 से ज़ायद मुकदमात हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इनके पास ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हम कोर्टों में जा चुके हैं। ये क्योंकि जो भी केसेस हुए हैं उसमें हक़ है उनका कि प्रोटेक्टिव बेल कराएँ, और जिनमें ज़मानतें खारिज हुई हैं वो भी अदम पैरवी पे खारिज हुई हैं, तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर रखी है। उसूल ये है, लॉ ये है कि जब उनकी ज़मानत होगी तो ही विल बी ऑन द सेम पोजीशन जिस पोजीशन से उनको गिरफ़्तार किया गया था 5 अगस्त को। आप अभी तक तोशाखाना केस की जो समाअत हुई है और जो फ़ैसला महफूज किया है, उससे कितना एक मुतमईन है कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा? देखें, केस तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो उसने कर रखी है। हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनको भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनको भी नहीं माना। यानी इतना इलीगल फैसला है, इतना मुतासिबाना फैसला है, और वो सुना भी नहीं, और हमारे गवाहान को भी नहीं आने दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, उसको भी वायलेट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और टाइम बार्ड भी है, 950 दिन टाइम बार्ड है। ये कंप्लेंट ये मेंटेनेबल ही नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, ग्राउंड्स हैं। हम तो 100% होपफुल हैं कि आर्डर सस्पेंड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जो नज़रें जमाए बैठे हुए हैं कि इमरान खान को किस टाइम रिलीफ मिलेगी, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कल के हवाले से? देखें, दुआ करें, एफ़र्ट्स करें, स्ट्रगल करें, मायूस ना हों, निकलें। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ 1000 साल भी रखना पड़ा तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आज़ादी की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लोग निकलें, डर खौफ छोड़ दें, और अपना नफ़ा नुकसान से बालातर होके खान का ये पैगाम पहुँचाएँ। लोग निकलें, अवाम निकले, आज़ादी हासिल करें, और इस मुल्क और कौम की खिदमत करें। और आवाम जो महंगाई की चक्की के पीछे तबाह हुई है, उसको एक आस और उम्मीद दिलाएं। इलेक्शन हों और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ताकि लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिले और लोगों के मसाइल हल करें।